नेताओं को भेजा गया है सिर्फ इस मकसद से कि हमारी सीटें नहीं आई चलेगा, भाजपा जीत जाए चलेगा, लेकिन मजलिस को यहां पर हराना है। लेकिन उन्हें क्या मालूम है, ये अजीब किस्म की आवाम है। यकीन मानिए, आप लोगों से हम बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। आपके जलसों में लोग नहीं रहते हैं, आपके पब्लिक मीटिंग में लोग नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसी क्या दीवानगी रहती है कि 30 तारीख के दिन जब वोट डालने के लिए निकलते हैं तो झुंड का झुंड निकलता है और सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाकर आता है। क्या दीवानगी रहती है। यकीनन इस बार हमें भी मालूम है कि सारी साजिशें, सारे षड्यंत्र, सारे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं यहां पर मजलिस को कमजोर करने के लिए। लेकिन हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर ये जो महज 3-4 दिन बचे हुए हैं, ये मत समझना कि इस इलाके से आपका कोई कैंडिडेट है जिसका नाम जाफर हुसैन मेराज है। आप ये समझना कि अगले 4 दिन तक मेरा नाम जाफर हुसैन मेराज है और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। ये सोचिए, ये वोटिंग परसेंटेज जितना होना चाहिए उतना नहीं रहता है। क्या वजह है कि हम इलेक्शन को 5 साल में एक दिन आता है और उस एक दिन के अंदर हम आपसे 2 घंटे मांगते हैं, और अगर उसी दिन हम कहीं घूमने चले गए, नहीं मेरा वोट अगर नहीं पड़ा तो क्या होगा, मैं अगर वोट एक नहीं डाला तो क्या होगा। अगर हर आदमी ने ऐसा सोचे तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि पुणे के महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ था। एक तरफ शिवसेना का कैंडिडेट था, दूसरी तरफ फेरोज नाम का एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। मुसलमानों का इलाका था, बस्ती मुसलमानों की थी, लेकिन बहुत सारे मुसलमानों को खड़ा किया गया था शिवसेना की तरफ से ताकि ये सब हार जाए और वो निकल जाए। जब नतीजे का दिन आया, उस वक्त मैं पूना में पत्रकार था, नतीजे का दिन जब आया तो शिवसेना के उम्मीदवार को, शिवसेना के कैंडिडेट को जितने वोट मिले बिल्कुल उतने ही वोट फेरोज को मिले। सन्नाटा छा गया कि एक जैसे वोट रिकाउंटिंग कराई गई दोनों की डिमांड के ऊपर। जब रिकाउंटिंग हुई दोबारा नतीजे वही आए, शिवसेना को जितने वोट मिले उतने ही वोट ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फेरोज को मिले। फिर ये तय हुआ कि एक पोस्ट के जरिए एक वोट आया था, पोस्टल बैलेट जिसे कहते हैं, जो पुलिस वाले ड्यूटी के ऊपर रहते हैं, जिनकी नौकरी इलेक्शन काम के अंदर लगाई जाती है, टीचर्स की या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, उसमें से एक वोट आया था। तब यह तय हुआ कि एक वोट खोला जाए जो पोस्टल एनवेलप के अंदर, सील एनवेलप के अंदर आता है। हजारों की तादाद के अंदर इसके समर्थक, हजारों की तादाद के अंदर इसको चाहने इंतजार में कि अब ये एनवेलप खुलेगा। वो एनवेलप जब खुला मेरे भाइयों, उस वक्त एक वोट का एहसास हुआ। वो एनवेलप के अंदर एक वोट जो पड़ा था वो शिवसेना के हक में गया था, एक वोट से वो जीत गया था। उस दिन ये एहसास हुआ था कि एक वोट की कीमत क्या होती है मेरे भाइयों। इसीलिए मैं आपसे आज मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि उस दिन हर काम छोड़ दीजिएगा, उस दिन दावतें छोड़ दीजिएगा, उस दिन रिश्तेदारों के पास जाना छोड़ दीजिएगा, घूमने फिरने अपने परिवार को ले जाना छोड़ दीजिएगा। इस दिन अगर आपने पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करें तो इंशाअल्लाह यकीनन जाफर हुसैन मेराज साहब तो जीतेंगे ही। मेरी ख्वाहिश है कि जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें सबसे ज्यादा लीड जो है वो जाफर भाई की होनी चाहिए, क्योंकि मेरा साथी इनसे एक लगाव इसलिए है कि मेरी जीत के अंदर इनका जो योगदान था, मैं किसी भी तरह से इनका एहसान कभी चुका नहीं सकता हूं। मुझे मालूम है कि आपकी दीवानगी, आपका जोश इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बार भी कामयाब करेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी साजिशें रच रही है यहाँ पर मजलिस को कमजोर करने की। मेरे भाइयों, आज हैदराबाद है तो औरंगाबाद है, आज हैदराबाद है तो बिहार है, आज हैदराबाद है तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है। अगर आप हैं तो आपकी ताकत है जिसकी वजह से हम वहां पर मजबूत होते हैं। ये ताकत को और ताकतवर बनाइए और मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह।